Good morning, students. This is Rishar Ali. Today we are going to start our fifth chapter of seventh class. The chapter name is Paragraph Formatting in MS Word. In this lesson, we will learn about paragraph formatting, paragraph alignment, vertical alignment, line and paragraph spacing, paragraph indenting, and border and shading, and sorting data, applying styles, and drop cap. Introduction. When we type information using Microsoft Word, each time we press the enter key, MS Word creates a new paragraph. We can format paragraph. Paragraph formatting changes the position and appearance of paragraph of text and make our document more presentable. जब हम MS Word के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं तो हमें एंटर की प्रेस करना होता है, जिससे कि हमारा पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ जो है वो हमारा MS Word का क्रिएट हो जाता है। हम पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, उसके अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं। किसके? पैराग्राफ के टेक्स्ट के, पैराग्राफ और उसके टेक्स्ट के। और हम डॉक्यूमेंट को मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। दैट मीन्स अट्रैक्टिव प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टूल्स, most of which can be found in the paragraph group on the home ribbon. अगर हमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें जो मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, जिसकी हेल्प से या जिन ऑप्शन की हेल्प से हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे पैराग्राफ, जिन टूल्स की हम यूज़ करेंगे, उन टूल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं और उनको हम फाउंड कर सकते हैं। कहाँ पे? पैराग्राफ ग्रुप में, होम रिबन पे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. Paragraph formatting lets control the appearance of individual paragraph. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या करता है? हमें किसी इंडिविजुअल पैराग्राफ का अपीयरेंस को हमें कंट्रोल करने की परमिशन देता है। उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू द एंटायर पैराग्राफ, और ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। पैराग्राफ मार्क्स. In MS Word, the paragraph symbol is called pilcrow. पैराग्राफ का जो सिंबल है वो क्या होता है? पिलक्रो होता है MS Word के अंदर। इट रिप्रेजेंट ए पैराग्राफ मार्क, और ये एक पैराग्राफ मार्क को रिप्रेजेंट करता है। दिस सिंबल कैन बी सीन एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ एवरी टाइम एंटर की इज प्रेस्ड। और जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हर पैराग्राफ के एंड में इस मार्क को देखा जा सकता है, हम उसको देखते भी हैं। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इन MS Word डॉक्यूमेंट वी नो दैट एंटर की हैज़ बीन प्रेस इफ वी सी द पिलक्रो साइन इन द डॉक्यूमेंट। जहाँ जहाँ हम पिलक्रो साइन देखते हैं वहाँ हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। टू सी द पैराग्राफ सिंबल इन द डॉक्यूमेंट वी फॉलो दिस स्टेप्स गिवन 5.1। और हमें पैराग्राफ सिंबल देखना है किसी डॉक्यूमेंट में, तो हम फिगर 5.1, ये जो आपके राइट हैंड साइड में दिया गया है, इसके अंदर जो स्टेप्स इनको फॉलो करके हम ये चेक कर सकते हैं। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे हमें क्लिक करना है। स्टेप 2, इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक ऑन शो हाइड बटन, उसके बाद शो हाइड बटन पे हमें क्लिक करना है। पैराग्राफ मार्क्स नाउ कैन बी सीन इन द डॉक्यूमेंट, इसके बाद हम इस पिलक्रो बटन को पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पैराग्राफ की एंडिंग होगी उस पॉइंट पे आपको ये शो करेगा। पैराग्राफ अलाइनमेंट. पैराग्राफ अलाइनमेंट रेफर टू हाउ द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ ए पैराग्राफ अलाइन ऑन ए पेज. पैराग्राफ अलाइनमेंट से किस चीज़ को शो करता है? ये रेफ़र करता है कि कैसे हम लेफ़्ट और राइट एजेस को, कोनों को हम एक पैराग्राफ के अंदर अलाइन करेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और इसे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी कह सकते हैं, कहते हैं। वी कैन लेफ्ट अलाइन सेंटर, हम लेफ्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। राइट अलाइन कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी पेज का जो अलाइनमेंट होता है वो ये तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट अलाइन होगा, सेंटर होगा या राइट अलाइन होगा, एंड जस्टिफाई होगा। ये 4 टाइप के
हम ये कह सकते हैं कि 4 टाइप से हम किसी भी पैराग्राफ का अलाइनमेंट कर सकते हैं। द 4 ऑप्शंस टू अलाइन पैराग्राफ हॉरिजॉन्टली आर, अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी पैराग्राफ को अलाइनमेंट सेट कर रहे हो तो उसके 4 ऑप्शंस अपने पास होते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। To set the paragraph alignment, we follow the steps given in figure 5.2। अगर हमें किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करना है तो हम फिगर 5.2 को थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन होम टैब पे हमें क्लिक करना है। नंबर 3, चूज एनी बटन फॉर अलाइनमेंट इन द पैराग्राफ ग्रुप, कोई सा भी एक बटन हम चूज़ कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, सेंटर अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। इफ वी सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट बटन तो द पैराग्राफ ग्रुप शो इन लेफ्ट अलाइनमेंट एंड selected paragraph is later left aligned. If we select a center alignment button from paragraph group तो selected paragraph is center aligned, इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा पैराग्राफ आपका। इफ़ वी सेलेक्टेड राइट अलाइनमेंट बटन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप, अगर हम पैराग्राफ ग्रुप से राइट अलाइनमेंट बटन को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टेड पैराग्राफ इज अलाइंड राइट अलाइंड, तो ये जो पैराग्राफ होगा वो राइट अलाइन सेट हो जाएगा। इफ़ वी सेलेक्ट जस्टिफाई बटन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप, अगर हम पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई बटन को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टेड पैराग्राफ इज जस्टिफाइड टेक्स्ट इज अलाइंड एट बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, तो हमारा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा और इक्वल राइट और लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। द कीबोर्ड ऑप्शन टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ आर, अगर हम कीबोर्ड के ऑप्शंस के थ्रू अगर चेंज करना चाहते हैं अलाइनमेंट को तो हम कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कन्फॉर्मेटेड, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में टू लेफ्ट अलाइन द पैराग्राफ प्रेस Ctrl+L की, अगर हमें पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ हम L की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट लाइन होगा। कंट्रोल के साथ E प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन होगा। अगर कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे तो राइट लाइन होगा एंड कंट्रोल के साथ J प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट होगा। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कीबोर्ड की हेल्प से भी हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ का। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइनमेंट। An important step in formatting a page is positioning text on it. We can center text vertically on a page. This is universally acceptable format for creating title page like the one shown in figure 5.3. वर्टिकली जो पेज का टाइटल है या ये जो इसका जो अलाइनमेंट है ये इंटरनेशनली या ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है किसी भी पेज की फॉर्मेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को। पेज विद सेंटर अलाइनमेंट, अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट देना है तो पेज के सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं। पेज विद टॉप अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो पेज के टॉप में चला जाएगा मैटर हमारा, ठीक है। पेज विद जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई हम करते हैं तो इस तरीके से पूरे पेज में सेट हो जाएगा। और पेज विद बॉटम अलाइनमेंट करते हैं तो ये डाउन में बॉटम में पेज के सेट हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स। वर्टिकल अलाइनमेंट भी 4 टाइप के होते हैं, टॉप, सेंटर, जस्टिफाई, बॉटम। जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 4 टाइप के होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई, उसी तरीके से आपका वर्टिकल अलाइनमेंट भी 4 टाइप का होता है, टॉप, सेंटर, जस्टिफाई एंड बॉटम। टू सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट वी फॉलो द स्टेप्स गिवन इन फिगर 5.4। अगर हमें वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है किसी टेक्स्ट का तो हम जो फिगर है 5.4 इसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 1, क्लिक पेज लेआउट टैब ऑन रिबन, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। रिबन पे जो पेज लेआउट टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन मोर बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में हम मोर बटन पे करेंगे
तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हमारा अपीयर होगा। फिर क्लिक ऑन लेआउट इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। फिर इन वर्टिकल अलाइनमेंट, स्टेप 4 क्या है, इन वर्टिकल अलाइनमेंट क्लिक द डाउन एरो एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक अलाइनमेंट जो हम सेट करना चाहते हैं, टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड, बॉटम। और देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई टू क्लिक द डाउन एरो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। और उसके बाद में ओके पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।